और सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने अगर हमारी यात्रा निकलने देंगे तो हम तुम्हारी यात्रा निकलने नहीं देंगे। 3000 साल से धर्म के नाम पर तुम पाखंड दिखाते आ रहे हो, 3000 साल से धर्म के नाम पर तुम शोषण करते आ रहे हो, 3000 साल से इस देश के मूल निवासियों पर अत्याचार करते आए हो। आज लोग वो तुम्हारा सामना करना चाहते हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है? सामना करेंगे, बिल्कुल सामना करेंगे। हम इस देश में समता स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं, हम इस देश में न्याय के साथ रहना चाहते हैं। हमको जीने दीजिए, हमारे पंखों को मत काटिए। हमारे पंख उड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे लोग उड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आज भी मेहनत करने हैं। अगर तुम हमारा शोषण करोगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जवाब देने लगें। अगर कोई तुम्हारा शोषण करे तो उसको शोषण का जवाब दो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शोषण करने वाले से ज़्यादा गुनहगार शोषण सहने वाला है। आपको शोषण नहीं सहना है। अगर कोई तुम्हारी यात्रा नहीं निकलने दी जाती है और कहता है कि परमिशन लेकर आओ, अगर तुम्हारे घरों के सामने से कोई यात्रा निकलती है तो तुम भी उससे पूछो कि क्या तुमने परमिशन ली है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, अगर उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो जैसे 3000 साल से वो गुलाम बनाते आए हैं, उनकी आदत बन चुकी है, वो आदत आगे भी बन जाएगी। इसलिए नौजवानों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संविधान तुम्हारे हाथ में है, ये देश में डेमोक्रेसी है, आपको शोषण नहीं सहना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में स्थापित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्री हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधारक हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के वंचित समाज के उद्धार करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नारियों के उद्धार करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक तस्वीर केवल ये स्थापित नहीं कर सकती है कि बाबा साहब की एक तस्वीर नहीं लग रही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कद है वो छोटा हो जाएगा। ये तो अफसोस उन लोगों को करना चाहिए, खासकर ग्वालियर के लोगों को करना चाहिए, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों को करना चाहिए कि ऐसी महान हस्ती जिसके स्टैचू सिंबल ऑफ नॉलेज जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, पार्लियामेंट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, महान व्यक्ति की अगर वो मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं तो उनको समझ में आनी चाहिए कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। बाबा साहब इतने महान, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है इतना? विरोध इसलिए हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो खड़ी व्यवस्था थी उसको बड़ी व्यवस्था बनाने का काम किया। जो ऊंच नीच की बात थी, जहाँ छुआछूत था, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इक्वलिटी की बात करी है, वहाँ जस्टिस की बात करी है, लिबर्टी की बात करी है, फ्रेटर्निटी की बात करी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको समान बनाने की बात करी है, इंसानियत की बात करी है, विज्ञान की बात करी है, तर्क की बात करी है, न्याय की बात करिए, समता की बात करिए, स्वतंत्रता की बात करिए और भाईचारे की बात करिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ये लोग, जो मनुवादी लोग हैं, जो गैर बराबरी लोग हैं, वो जलते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस महान पुरुष ने जो 3000 साल की गुलामी थी लोगों की, वो काट दी है। आज हर व्यक्ति IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन रहा है। हर आदमी आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछता है कि तुम शोषण नहीं कर सकते हो। अगर जैसा व्यवहार तुम करोगे हम भी तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। ये पावर किसने दी है? ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ने दिए। इसलिए ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जलते हैं। जो एटा में हुआ उसी का रिएक्शन है ये? एटा में नहीं हुआ, एटा में तो कम हुआ है, ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई तुमको सम्मान ना दे तो तुम उसको सम्मान मत दो, सीधी सीधी बात है। अगर कोई तुम्हारा शोषण करे तो उसको शोषण का जवाब दो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शोषण करने वाले से ज़्यादा गुनहगार शोषण सहने वाला है। आपको शोषण नहीं सहना है। अगर कोई तुम्हारी यात्रा नहीं निकलने दी जाती है और कहता है कि परमिशन लेकर आओ, अगर तुम्हारे घरों के सामने से कोई यात्रा निकलती है तो तुम भी उससे पूछो कि क्या तुमने परमिशन ली है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, अगर उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो जैसे 3000 साल से वो गुलाम बनाते आए हैं, उनकी आदत बन चुकी है, वो आदत आगे भी बन जाएगी। इसलिए नौजवानों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संविधान तुम्हारे हाथ में है, ये देश में डेमोक्रेसी है, आपको शोषण नहीं सहना है। चाहे वो मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, किसी प्रकार का भी शोषण हो। अगर सरकार से भी भिड़ना पड़े, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने खड़ा होना पड़े, तो आपको खड़ा हो जाना होगा और सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने अगर हमारी यात्रा निकलने देंगे तो हम तुम्हारी यात्रा निकलने नहीं देंगे। 3000 साल की गुलामी का जवाब है क्या एटा में? जवाब तो दिया ही नहीं गया अभी तक। अभी तो केवल हम उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने 3000 साल तक की गुलामी करी। हम इस देश में भाईचारे से रहना चाहते हैं, हम इस देश में समता स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं, हम इस देश में न्याय के साथ रहना चाहते हैं। हमको जीने दीजिए,
हमारे पंखों को मत काटिए, हमारे पंख उड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे लोग उड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आज भी मेहनत करने हैं। अगर तुम हमारा शोषण करोगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जवाब देने लगें और फिर आपका सारा शोषण लोगों को याद आ जाए 3000 साल का जो तुमने करा है, और उनके आने वाली जनरेशन जो है वो तैयार हो जाएं। जब जब भी इन शोषणकारी लोगों को कलम चलाने का मौका मिला, इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। किसी को नीच बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी के खिलाफ बोला कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, क्या क्या नहीं लिखा। मगर धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कलम मिली, बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम किसी के विरुद्ध नहीं चलाई, सबको बराबर का अधिकार दिया, सबको न्याय के समक्ष समान अधिकार देने का काम किया, सबको फंडामेंटल राइट्स बराबर देने का काम किया, देश के कानून में सबकी बराबर भूमिका देने का काम किया। शोषण वाली घटनाएं तो रुक नहीं रही है ना, देखिए अभी ये एक मानसिकता है। जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, जब तक ये शोषणकारी जो ताकतें हैं ये रुकेंगे नहीं। आप तो हाथी पे बारात चढ़ाएं, आप हेलीकॉप्टर में बारात चढ़ाएं, आप तो बहुत शान से अपनी बारात चढ़ाना चाहते हैं, मगर कोई व्यक्ति जो वंचित व्यक्ति है, अगर पैसे से जो थोड़ा सा गरीब व्यक्ति है, अगर वो घोड़े पे भी चढ़ना चाहते हैं तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। ये तो उनको सोचना चाहिए जिनके पेट में दर्द होता है कि आप इतनी जलन कैसे होती है, आपको चिड़न क्यों होती है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा अपना मान सम्मान से जीना चाहता है, तो आप उसको जीने क्यों नहीं देना चाहते। आपको जाति के नाम पर ऐसी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आप तो बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं। जिनके बुजुर्ग मानसिक बीमार थे, उनकी औलादों में भी वो भी मानसिक बीमारी आ रही है। आप लोग कहते हैं पढ़ लिख के लोग ठीक हो जाते हैं, पर ये तो सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार है पढ़े लिखे लोग। जाति नहीं जाती है, जाति का जो एक दर्द है, ये जाति, भारत कहते हैं भारत जाति प्रधान देश है, और जितना भारत के अंदर जाति कूट कूट के है, पहले आप नहीं जाते, आपकी जाति चली जाती है। शादी में जाति देखी जाएगी, इवन यहाँ तक कि अगर आप किराए पर मकान लेने भी जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाएगी कि आप कौन सी जाति के हैं। यहाँ जाति के बिना काम नहीं चलता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति को तोड़ना चाहते हैं। संविधान में कहते हैं संविधान में कोई जाति नहीं है, संविधान में जनरल, ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटीज का नाम किया गया है। वहाँ जाति सब खत्म कर दिया और सब बराबर का स्टेटस है सबका, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है, जातियाँ ना कोई ऊंची है ना कोई नीची है। ये सब बेकार की बातें हैं। इस देश को संविधान से चलाया जा रहा है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान के माध्यम से सबको आगे बढ़ना चाहिए, संविधान में सबको विश्वास करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो सम्मान करिए, अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं है सम्मान करने की। अगर कोई तुम्हारा शोषण करने की सोच रहा है तो उसको जेल में पहुंचाने का काम कीजिए, उसका जवाब दीजिए। अब तो कुप्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब ने संविधान भी नहीं लिखा। देखिए कौन कह रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एब्सोल्युटली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ही वाज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर ऑफ दिस कंट्री। वो लॉ मिनिस्टर थे, ही वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे और 7 लोग थे। BN राव जो थे वो एडवाइजर थे, मगर पहले एडवाइजर होंगे जिनसे कोई एडवाइज ली ही नहीं है, उन्होंने कोई एडवाइज नहीं दिया है। पूरे संविधान में कहीं भी कोई एडवाइज की बात नहीं कही है। और ये जितने भी लोग 7 लोग थे, 2-3 लोग विदेश चले गए, 2-3 लोग बीमार हो गए और एक आध मर गया। उनमें से अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के संविधान को बनाने का काम किया। ये स्थापित बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही भारत के संविधान के निर्माता हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा डेमोक्रेसी का संविधान बनाया है, इतना आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मनोवादी सामंतवादियों का सरदर्द बन गए क्या बाबा साहब? सर दर्द, पेट दर्द, सब दर्द है इनका। इनका जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है, और देश का संविधान का फायदा लेकर हर व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर जा रहा है। देश में बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर देश की जो पॉलिसी है उसमें पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहा है, जब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये ढोंग करते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। ये सबसे ज़्यादा भगवान का अनादर करने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर कोई प्रकृति है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई वाहिगुरु है, तो उसने इंसानों को बराबर बनाने का काम किया है। मगर इंसानों में भेद करने वाले लोग ये हैं, इंसानों को जाति में बांटने वाले लोग ये हैं। ये तो ऐसे लोग हैं कि इंसानों को केवल 1-2 जातियों नहीं, हज़ारों जातियों में बांटने वाले लोग हैं। इंसानियत को ख़त्म करने वाले लोग हैं, भाईचारे को ख़त्म करने वाले लोग हैं, ये अन्याय की बात करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों का मुकाबला केवल अम्बेडकरवादी लोग कर सकते हैं, संविधानवादी लोग कर सकते हैं, समतावादी लोग कर सकते हैं, तर्कवादी लोग कर सकते हैं। वही लोग इनका सामना कर सकते हैं जो लोग इंसानियत पर विश्वास करते हैं। ये जो आजकल घटनाएं सामने आ रही हैं और जो अम्बेडकरवादी इसका रिएक्शन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है बड़ा विस्फोट होने का खतरा है इसमें? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो उनको सोचना चाहिए ना।
3000 साल से धर्म के नाम पर तुम पाखंड बेखाते आ रहे हो, 3000 साल से धर्म के नाम पर तुम शोषण करते आ रहे हो, 3000 साल से इस देश के मूल निवासियों पर अत्याचार करते आए हो। आज लोग वो तुम्हारा सामना करना चाहते हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है? सामना करेंगे, बिल्कुल सामना करेंगे। तो दरार पैदा होगी, समाज टूटेगा। देखिए तो उनको सोचना चाहिए ना, जो लोग 3000 साल से शोषण करते हैं उनको सोचना चाहिए कि तुमने शोषण क्यों करा, आज भी तो तुम शोषण क्यों कर लो, जाति के नाम पर कोई बड़ा और छोटा कैसे हो सकता है, ये तो उनको सोचना चाहिए। अगर वो तर्क की बात नहीं करते हैं तो उनको सोचना चाहिए लोग, हमको नहीं सोचना चाहिए। हम लोग तो शोषण झेलते आए हैं, और जो लोग शोषण झेलता आया है, जाति के नाम पर जिसको परेशानी हुई है वो कभी जातिवाद नहीं करेगा, और जिस तो शोषण का शिकार रहा है वो कभी किसी का शोषण नहीं करेगा। ऐसी चीजें हो, दंगा फसाद हो देश में। देखिए अगर वो चाहते हैं शांति हो तो शांति इस देश में होगी, और वो चाहते हैं कि नहीं सामना किया जाए तो सामना भी किया जाएगा। हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम युद्ध को पसंद नहीं करते हैं, हम कलम के योद्धा हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारक हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना गुरु मानते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते अशांति फैले देश के अंदर। अगर वो शोषण करते रहेंगे तो उसका जवाब देंगे। बिल्कुल लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये तो सरकार है, ये सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं करती है। सरकार खुद चाहती है इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो, सरकार खुद चाहती है कि जाति के नाम पर इस देश में लड़ाइयाँ हों, सरकार खुद चाहती है कि इस देश के लोग अनपढ़ रहें। सरकार जब तक ऐसे लोगों को, जातिवादी लोगों पर नकेल नहीं डालेगी, ऐसे गुंडों को जेल में नहीं पहुंचाने का काम करेगी, जब तक इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। देश की जो सरकारें हैं वो इस देश को लूटने में लगी हुई हैं, ना कि इस देश के लोगों के वेलफेयर में लगी हुई हैं, भले में लगी हुई हैं। इसलिए अच्छी सरकारों को चुनने का भी काम देश के लोगों का काम है। और मैं देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के लोग सब भाईचारे से रहें, शांति से रहें, देश के कानून को माने, देश को अच्छा बनाने का काम करें। और जो सरकार गलत काम कर रही है, जैसे एजुकेशन नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं दे पा रही है, आपको चिकित्सा जो है वो नहीं दे पा रही है, प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो उसके खिलाफ सरकार के कानों में जो रुई ठूसी हो उसको निकालने का काम करें, उसको आवाज़ लगाकर बोलें कि देश के लोगों का भला करें, नहीं तो देश के लोग आपके खिलाफ काम करेंगे।